चलिए आगे बढ़ते हैं और राजधानी दिल्ली का रुख कर लेते हैं, जहां पर सीमापुरी इलाके में एक बंद घर में 3 किलो आईईडी मिला है। हालांकि आईईडी को डिफ्यूज कर दिया गया था और वहीं फर्जी पहचान के साथ रह रहे कमरे में रहने वाले लोगों की अब तलाश की जा रही है। पुलिस ने मकान मालिक को भी पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया है। इस केस को हाल ही में पंजाब, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली के ही गाजीपुर फूल मंडी से बरामद हुई आईईडी से जोड़कर भी देखा जा रहा है। दरअसल गाजीपुर मंडी आईईडी मामले से जुड़े संदिग्ध सीमापुरी के उसी मकान में किराए पर रह रहे थे, जहां से गुरुवार को आईडी बरामद हुआ था। जो बेटा है जिसको पुलिस लेके गई है, वो अपने परिवार के साथ रहता था उसी घर में या कहीं दूसरी जगह रहता था? मेरे पास। वो आपके साथ रहता था? तो वो मकान आपका है जिसमें वो व्यक्ति जिसमें बम मिला है, वो मकान आपका है? वो हाँ मेरे है। अच्छा। मेरे आदमी ने तो मेरे बच्चे के नाम लिखा के ले, इसमें अपने कमाओ इसमें। ठीक है। तो आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा था जो कि टल गया। एनएसजी ने इस पूरे के पूरे आईईडी को समय रहते डिफ्यूज कर दिया, मगर कहीं ना कहीं चिंताजनक बात यह है ज़रूर, क्योंकि राजधानी दिल्ली में कुछ ही दिनों बाद फिर से ऐसी रिकवरी हुई है आईईडी की। सीधा चलते हैं आलोक के पास, जो कि उसी स्पॉट पर मौजूद हैं जहां पर इस पूरे के पूरे आईईडी को डिफ्यूज किया गया था। आलोक, हमारे दर्शकों को सिलसिलेवार ढंग से बताइएगा कि आखिर क्या कुछ हुआ था। जी गौरी, देखिए सबसे बड़ी बात है कि एक महीने पहले लगभग जनवरी का जो महीना था, 15 जनवरी को आईडी मिली थी, और जो कि गाजीपुर फूल मार्केट जिसको बोलते हैं हम लोग, वहां पर मिली थी। उसको लेकर के दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, और उसके बाद उनको ये पता चला कि एक व्यक्ति है जो कि टेक्निकल सर्विलेंस के थ्रू उनको आइडिया लगा कि वो सीमापुरी के ओल्ड सीमापुरी का डी ब्लॉक है, वहां पर रहता है, और उसका हाथ हो सकता है वहां पर बम छुपाने का या बम रखने का गाजीपुर में। इसी के कारण से कल दोपहर में टीम यहां पर पहुंची है सीमापुरी, और जब वहां पर घर पहुंची तो घर लॉक था। घर को तोड़ करके अंदर गए तो वहां पर उनको दोबारा एक दूसरी आईडी मिली है। तो इसी कारण से पुलिस एक ही मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है, मतलब कहा जाए तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ मामला निकलता है। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि फौरन एनएसजी की टीम को बुलाया गया वहां पर, और क्योंकि बम था, लाइव आईडी थी, तो उसको डिफ्यूज करना बहुत जरूरी था। सीमापुरी जो है, जो कि उत्तर प्रदेश से सटा हुआ क्षेत्र है दिल्ली का, और बहुत ज्यादा क्राउडेड है और नैरो लेन्स हैं, तो वहां पर लोगों को भी संतुलित करना था। तुरंत ही पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए वहां से आईडी को एनएसजी की मदद से इस पार्क में लेकर के आया। ये डीडीए पार्क है, और ये मेरे कैमरा पर्सन आमिल आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो जगह है जहां पर उस आईडी को डिफ्यूज किया गया है। 3 किलो का आईडी था, जिसमें शार्पनल्स थे, यानी कीलें थी, मैग्नेट्स के पीसेस थे, और साथ ही साथ अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स का भी जो है कंपोनेंट था। तो आप समझ सकती हैं कि अगर ये धमाका हो जाता तो कितनी बड़ी क्षति होती पूरे क्षेत्र के लिए, पूरे इलाके के लिए, और पूरी दिल्ली के लिए। तो ये जगह थी, यहाँ पर लगभग 15 फीट का गड्ढा किया गया, और उसके बाद यहाँ पर बम को रखा गया, और जो मशीन होती है, तकनीकी मशीन, उसके मदद से उसको कंट्रोल्ड वे में धमाका कराया गया। और उसके बाद अब यहाँ पर लोग सारे सुरक्षित हैं। मेरे साथ एक पार्क में जो यहाँ के केयर टेकर हैं। सर, कितने बजे करीब लेके आए थे यहाँ पर बम? यहाँ पर लेके आए थे वो 7 बजे के आसपास। 7 बजे के लेके। तो कितना टाइम लगा पूरे ऑपरेशन में? यहाँ तो कमती पड़ती वो 12 बजे करीब गई यहाँ से। 12 बजे, कम से कम 3-4 घंटे लगे हैं। तो अब सब कुछ ठीक है यहाँ पर? हाँ, सब कुछ ठीक है। तो ये है स्थिति फिलहाल। ये पार्क है जो कि 1 किलोमीटर दूर पे है सीमापुरी का जो घर है उससे। तो क्योंकि खुले आसमान के नीचे, अगर कहा जाए तो ओपन स्पेस में इस तरह का कंट्रोल डिफ्यूजन करना था, तो इसलिए ये किया गया है। लेकिन फिलहाल अब एजेंसीज के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है, ये पता करना कि आखिर वो कौन शख्स है, या कौन लोग हैं, या कौन आतंकवादी जो गुट है जो इस पूरी वारदात के पीछे इन्वॉल्व है, जिसने पहले गाजीपुर में बम रखना और वहां धमाके की कोशिश की, और फिर उसके बाद ये यहाँ पर रखा हुआ था। क्या उसके मंसूबे ये थे कि यहाँ से किसी दूसरी जगह क्राउडेड प्लेस में रखने का और धमाके करने का? तो ये सारी चीज़ों को का तफ्तीश जो है दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है। इसी तरीके के अगर कंपोनेंट की बात करें तो सेम कंपोनेंट था
जो कि लुधियाना में जो धमाका हुआ था कोर्ट में, उसमें भी आरडीएक्स और सेम तरह के जो मैंने बताया जैसे मैग्नेट्स और शार्पनर्स थे वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, उसी तरह के मिले थे। और साथ ही साथ कुल्लू में जो धमाका हुआ था वो भी। तो एक तरीके से कहा जाए पूरा एक चेन है जो काम कर रहा है, पूरा एक नेटवर्क है। अब एजेंसीज के लिए, खुफिया एजेंसीज के लिए ये पता करना कि कौन है और कौन से आतंकवादी गुट है जो इसके पीछे इन्वॉल्व है। जी जी आलोक, शुक्रिया इस पूरी रिपोर्ट के लिए।